और भगवान श्री राम ने क्रोध में अपना धनुष बाण उठाया और भगवान श्री राम ने कहा, आज अगर मेरी सीता मुझे प्राप्त नहीं हुई तो आज सारी त्रिलोकी को मैं समाप्त कर दूंगा। नाशयामि जगत सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम, आज सारी त्रिलोकी का मैं नाश कर दूंगा, अन्यथा मेरी सीता अभी मुझे प्राप्त हो, जहां कहीं भी हो। और इतना कह करके राम जी ने बलकलाजिनमाबध्य, अपने बलकल वस्त्र को थोड़ा संभाला। जैसे कोई बड़ा काम करना होता है तो व्यक्ति कमर कस के तैयार होता है, उसी प्रकार भगवान ने भी अपने बलकल वस्त्र को संवारा। जटाभारम अबंधयत, अपनी जटाओं को कस करके बांधा और क्रुद्ध होकर धनुष बाण लेकर के भगवान संपूर्ण त्रिलोकी को नष्ट करने का जब उपक्रम करने लगे तो एक बार महर्षि वाल्मीकि फिर भगवान शंकर का स्मरण दिलाते। क्यों? मोरे प्रलय का काम तो भगवान शंकर का ही। वाह विनोद मोर जी, तो प्रलय का काम तो भगवान का है, भगवान भोलेनाथ का। और जब भगवान प्रलयंकर का रूप धारण करते हैं तो वही उपमा वाल्मीकि जी देते हैं। त्रिपुरम जगनुष पूर्वम रुद्रस्येव बभौ तनु, त्रिपुर का वध करने के समय भगवान रुद्र का जो रौद्र रूप था वैसा ही रूप भगवान श्री राम का आज प्रकट हो गया। भगवान श्री राम ने कहा, आज सारी त्रिलोकी को मैं समाप्त कर दूंगा। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हो और लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप समर्थ हैं, आप सारी त्रिलोकी को बना सकते हैं, सारी त्रिलोकी को मिटा भी सकते हैं, लेकिन जिस किसी ने भी सीता का हरण किया है तो अपराध तो उस एक व्यक्ति ने किया। उस एक व्यक्ति के अपराध के कारण संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर देना ये न्याय नहीं। लक्ष्मण जी ने भगवान को बहुत समझाया है यहां पर। इसलिए हमारे आचार्य जन कहते हैं कि आचार्य की बड़ी भूमिका है, गुरु की बड़ी भूमिका है। जीव और ब्रह्म के मध्यस्थ गुरु होते हैं, वो भगवान को भी संभालते हैं, जीव को भी संभालते हैं। यही तो गुरु की महिमा है। गुरु की भूमिका क्या है? बोले गुरु जल के समान है और जीव कमल के समान है और भगवान बोले सूर्य के समान है। सूर्य की किरण से कमल खिलता है, लेकिन कब? बोले जब कमल का संबंध जल से रहता है तब। अगर जल से कमल का संबंध समाप्त हो जाए तो जो सूर्य भगवान उस कमल को खिलाते हैं वही सूर्य भगवान उस कमल को जला देते हैं, सुखा देते हैं। वही भगवान जो जीव पर करुणा और कृपा करते हैं, अगर जीव का संबंध आचार्य से न हो तो भगवान की वो करुणा और कृपा प्राप्त नहीं होती, अपितु भगवान के कोप का वो पात्र हो जाता है। लक्ष्मण जी ने भगवान को समझाया, एकस्य नापराधेन लोकान हंतुम तमर्हसि, एक व्यक्ति के अपराध के कारण संपूर्ण लोक को समाप्त कर देना यह धर्म नहीं। और फिर लक्ष्मण जी ने भगवान को भगवान के स्वरूप का स्मरण दिलाया। भक्त कभी कभी भगवान को भगवान के स्वरूप का स्मरण दिलाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, दीन दयाल बिरुद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। आप अपने विरुद्ध को देखो, आप कौन हो। आप भूल गए अपनी महिमा। लक्ष्मण जी कहते हैं भगवान से, सदा तुम सर्वभूतानां शरण्यः परमागति, आप समस्त भूतों के शरण्य हैं, रक्षक हैं। परमागति ही समस्त भूत आपके आश्रित होकर के जीवन को प्राप्त करता है और आप ही सबका विनाश करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो ये प्राणी किसकी शरण में जाएंगे? रक्षक ही भक्षक बन जाए तो ये जीव किसकी शरण में जाएंगे? ये सब लक्ष्मण जी ने जब कहा तब भगवान शांत हो गए और लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु हम सब मिलकर, हम दोनों मिलकर सीता को ढूंढेंगे, प्रयास करेंगे, सीता प्राप्त होंगी। और कई हेतु लक्ष्मण जी ने कहा। लक्ष्मण जी ने यह भी कहा
कि अगर सारी दुनिया को आप नष्ट कर दोगे तो क्या सीता जी आपको प्राप्त हो जाएंगे? प्राप्त होने की जो आशा है वो भी समाप्त हो जाएगी। क्यों? बोले जब सारी दुनिया नष्ट होगी तो सीता अगर कहीं रहेंगी तो वो भी तो नष्ट हो जाएंगी, वो भी तो दुनिया में ही कहीं होंगी। मृतायाम अपि वैदेह्याम नष्टायाम अपि राघव। अगर सारी सृष्टि को आप नष्ट करेंगे तो सृष्टि में कहीं अगर सीता विद्यमान होंगी तो वो भी नष्ट हो जाएंगी। तो सीता को प्राप्त करने की जो अभिलाषा है वो अभिलाषा पूर्ण नहीं। लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया। फिर तो भगवान मान गए, शांत हो गए और फिर दोनों भाई सीता जी का अन्वेषण करने के लिए चल पड़े। आगे गृद्धराज जटायु से मिलते हैं। गृद्धराज जटायु को देखा, तड़प रहे थे। कथा तो बहुत है। गृद्धराज जटायु को देख करके भगवान को लगा ये कोई राक्षस है, इसने ही मेरी सीता का भक्षण किया होगा, क्योंकि पंख वंख तो कट गए थे, पहचान पाए नहीं। लेकिन तब तक उस दशा में भी गृद्धराज जटायु बोल पड़े। गृद्धराज जटायु ने कहा, याम औषधि मिव आयुष्मान, हे आयुष्मान, आयुष्मान भव राम। इस स्थिति में भी गृद्धराज जटायु ने भगवान को आशीर्वाद दिया है। पंख कटे हैं, पैर कटा है, छटपटा रहे हैं, लेकिन भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। हे आयुष्मान, हे पुत्र, औषधि के समान जिस सीता को आप ढूंढ रहे हो, उन सीता को और मेरे प्राण को, दोनों को हरण करने वाला रावण है। इतना संकेत गृद्धराज जटायु ने किया। वाणी सुनकर के भगवान पहचान गए और धनुष बाण फेंक कर दौड़ करके गृद्धराज जटायु को उठा लिया, अपने गोद में रख लिया। अपनी जटाओं से उनके शरीर में लगे हुए धूल को झाड़ने लगे और रो रो करके अपने आंसुओं से गृद्धराज जटायु का अभिषेक किया भगवान ने। गृद्धराज जटायु ने भगवान की गोद में ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जटायु का नाम सार्थक हो गया। क्या नाम सार्थक हो गया? बोले जिसकी आयु राम जी की जटाओं में जाकर के पूर्ण को प्राप्त हुई, पूर्णता को प्राप्त हुई, ऐसे जटायु। राम जी ने अपनी जटाओं से जब गृद्धराज के शरीर को झाड़ा तो गृद्धराज जटायु ने भगवान की गोद में ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। फिर तो गृद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार भगवान ने किया। तेहि कर क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। पिंड दानादि कर्म किया। महाराज जी कह रहे थे, पितरों का कार्य जो नहीं करता उसे विपन्नता प्राप्त होती, वो दरिद्र हो जाता है। और ये श्राद्ध कर्म तो ऐसा कर्म है कोई व्यक्ति किसी के लिए कर सकता है। जिस व्यक्ति को आप जानते न हो, आपसे कोई परिचय न हो, लेकिन आपके हृदय में अगर भावना है कि इसका कल्याण हो तो उसके कल्याण के लिए आप अधिकृत हैं, आप उसका भी श्राद्ध कर सकते हैं। गृद्धराज जटायु का श्राद्ध भगवान ने किया। यत यत प्रेतस्य मर्तस्य कथयन्ति द्विजातयः। वाल्मीकि जी कहते हैं कि मरने वाले व्यक्ति के लिए जो जो कर्म किया जाता है उन सारे कर्मों को कथयन्ति द्विजातयः, ब्राह्मण लोग, वेदज्ञ लोग जो कहते हैं, उन सारी विधियों को राम जी ने पूरा किया और विधि पूर्वक गृद्धराज जटायु का श्राद्धादि कर्म किया। और फिर भगवान वहां से आगे चल पड़े। भगवान श्री राम लक्ष्मण चले हैं। आगे अयोमुखी नाम की एक राक्षसी मिल गई। इस अयोमुखी नाम की राक्षसी ने विवाह का प्रस्ताव किया, मुझसे विवाह कर लो। राम जी को क्रोध आ गया। राम जी ने कहा, ये जितनी मिलती हैं सब ब्याह करने आती हैं और कोई काम नहीं इनको। ये अयोमुखी आई तो ये भी कहने लगी मुझसे ब्याह कर लो। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण की ओर इशारा किया और कहा, इसका नाक कान काट लो। कर्णनासे निकृत्ते तो विश्वरम विननाद सा। उस अयोमुखी नाम की राक्षसी का नाक कान भी लक्ष्मण जी ने काट लिया। वो चिल्लाती रोती भाग गई। फिर भगवान वहां से आगे चले। आगे जब चले तो कबंध नाम का एक असुर मिला। कबंध ने अपनी दोनों भुजाओं में राम लक्ष्मण को पकड़ लिया। दोनों भाइयों ने उस कबंध असुर की दोनों भुजाओं को काटा। फिर तो भगवान ने कबंध का उद्धार किया है। मरते मरते कबंध ने कहा कि जब ये मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा तब मैं अपने दिव्य रूप को प्राप्त करूंगा
तब मेरे अंदर दिव्य ज्ञान होगा, तब मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। कबंध का जब भगवान ने वध कर दिया और उसके शरीर को दग्ध कर दिया, तो कबंध के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वो दिव्य रूप में प्रकट हुआ। कबंध ने कहा, आप यहाँ से आगे जाओ, आपको सुग्रीव मिलेंगे जो वानर राज हैं, वो आपकी सहायता करेंगे, सीता अन्वेषण में आपका सहयोग करेंगे। ये सब कबंध ने कहा। फिर तो भगवान वहाँ से चल पड़े और आगे चल करके भगवान सबरी के आश्रम में पहुँचे। सबरी भगवान की परम भक्ता बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी, भगवान आएंगे। मतंग मुनि ने कहा था, कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं अपनी कुटिया में रहो, यहीं तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आज भगवान पूछते पूछते सबरी के आश्रम में पहुंचे। सबरी ने भगवान का आतिथ्य किया है। भगवान ने कुशल क्षेम पूछा, कश्चित ते गुरु शुश्रूषा सफला चारु भाषिणी। यही प्रश्न पूछा है राम जी ने सबरी से पहले कि तुम्हारी गुरु शुश्रूषा सफल हुई, गुरु की सेवा सफल हुई। बोले, गुरु की सेवा की सफलता क्या है? बोले, गुरु की सेवा की सफलता यही है भगवत प्राप्ति। गुरु की सेवा किया, ये सफल हुई सेवा, इसका फल क्या है? बोले, इसका यही फल है भगवत प्राप्ति। आज भगवान स्वयं चल करके सबरी के द्वार पर पहुंच गए, यही गुरु सेवा का फल मिला है। सबरी गुरु शुश्रूषा का फल मिला। और इसके बाद सबरी ने भगवान का आतिथ्य किया है, कंदमूल फल समर्पित किया। भगवान ने सबरी को भक्ति का उपदेश किया। फिर सबरी ने कहा, प्रभु अब मैं अपने शरीर को त्याग कर इस लोक से जाना चाहती हूं, मैं चिता में आरोहण करूं, तब तक आप यहीं मेरी कुटिया में मेरी आंखों के सामने विराजमान रहो। और सबरी ने तुरंत एक चिता तैयार की और उस चिता में अग्नि प्रज्वलित करके सबरी उस चिता में बैठ गई। अनुज्ञाता तु रामेण हुत्वात्मानं हुताशने ज्वलत पावक संकासा स्वर्गमेव जगामः। सबरी ने अपने शरीर को उस अग्नि में दग्ध कर दिया और भगवत धाम को प्राप्त हो गई। यहां पर एक बड़ी सुंदर बात सबरी ने कहा। सबरी ने यही कहा, हे भगवान अब मैं जाना चाहती हूं। कहां जाना चाहती? तो सबरी ने ये नहीं कहा मैं ब्रह्मलोक जाना चाहती हूं, मैं अमुख लोक जाना चाहती हूं। सबरी ने यही कहा, मैं अपने गुरुदेव के चरणों में पहुंचना चाहती हूं। ये गुरु निष्ठा सबरी की बड़ी विलक्षण थी। सबरी ने यही कहा, मैं अपने उन गुरु के चरणों में जाना चाहती हूं जहां मेरे गुरु जी गए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से तो मुझे आज आपका दर्शन हुआ और अब मैं उन्हीं की शरण में पहुंचना चाहती हूं। ऐसा कह करके सबरी ने चिता में आरोहण किया और परम पद को प्राप्त किया। यहीं पर ये अरण्यकांड की कथा पूर्ण होती है। इस अरण्य